रामचरितमानस की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्याख्या दी गई है। वो बताएंगे कि कितने राम हैं, क्योंकि अलग अलग रामायण हैं। कितने राम हैं का मतलब ये है, राम तो एक ही हैं, लेकिन ये जो रामायण है उसमें राम को किस किस तरीके से दर्शाया गया है उसके। नमस्कार फ्रेंड, हमारे और आपके YouTube चैनल में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रामायण के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि रामायण कितने प्रकार के हैं जो हमारे देश और विदेश में पढ़े जाते हैं। तो आज हमारे साथ संदीप जी जुड़े हैं। तो संदीप जी, हमारा पहला प्रश्न है आपसे कि रामायण कितने प्रकार के हैं जो कि हमारे देश में भी पढ़ा जाता है और विदेशों में भी पढ़ा जाता है और लगभग हर घरों में पाया जाता है। तो रामायण कितने ऐसे भाग हैं या कितने प्रकार के होते हैं जो सभी लोग को पढ़ना भी चाहिए और जानना भी चाहिए? जी देखिए, भगवान राम के जीवन पर आधारित जो राम कथा या वाल्मीकि रामायण की बात हो या फिर रामचरितमानस, सबको पता है, लगभग सभी हिंदू सनातनी के घर में एक दो तो मिल ही जाते हैं। लेकिन जो राम कथा है ना, सिर्फ वो हिंदू ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। हम आगे आपको बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे धर्म हैं और बहुत ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर कि रामायण का अध्ययन कराया जाता है और लोग अध्ययन करते भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है अपने रामचरितमानस में कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो ये भगवान जो है ना वो अनंत रूप में है। वैसे ही ये जो रामायण की निकली हुई प्रतियां हैं, क्योंकि सर्वप्रथम तो वाल्मीकि रामायण की रचना हुई, उसके उपरांत बहुत सारे रामायण प्रचलित हुए और बहुत सारे रामायण की प्रतियां हम आपको बताने वाले हैं आगे चल के। ठीक, भारत समेत कई देशों में और दुनिया भर के लोगों में राम जी के चरित्र को लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। रामचरितमानस की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्याख्या दी गई है। ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं में लिखी गई होगी? नहीं, भाषा तो ठीक है, वो अलग है। भाषा तो कई भाषाओं में इसका संस्करण किया गया है, लेकिन हम आपको कई ऐसे रामायण बताएंगे जो कि रामचरितमानस या वाल्मीकि कृत रामायण से उसकी कहानी भी अलग है। अच्छा। ठीक है, पात्र अलग है, मान्यता अलग है। तो हम अब आपको बताएंगे कि कितने राम हैं, क्योंकि अलग अलग रामायण हैं। कितने राम हैं का मतलब ये है, राम तो एक ही हैं, लेकिन ये जो रामायण है उसमें राम को किस किस तरीके से दर्शाया गया है उसके बारे में हम बताएंगे। महर्षि वाल्मीकि ने जब से रामायण की रचना की है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रचना किया है वो संस्कृत में किया है और उसको लेके आज तक देश भर में उसके उपरांत 300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में रामायण की मूल रूप से रचना की गई है। इनमें से 27 रामायण जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। 300 में से 27 जो रामायण है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रामायण के अलग अलग संस्करण दूसरी भाषाओं में भी लिखे गए हैं, जैसे मलयालम में, कन्नड़ में, तेलुगु में, ऐसे ऐसे करके कुल 300 से ज़्यादा मूल रूप से रामायण संस्करण में है। तमिल कवि कंबन की लिखी रामायण भी बहुत प्राचीन है। इसको आप मान सकते हैं कि जो वाल्मीकि रामायण है उसके कुछ साल बाद की है, लेकिन ये भी बहुत प्राचीन रामायण है। तमिल भाषा में लिखा हुआ। हाँ, और ये तमिल भाषा में लिखा है। इसको महर्षि कंबन जी ने लिखा है और इसको कंबन रामायण ही बोला जाता है। रामायण के कई ट्राइबल वर्जन भी हैं, मतलब जो छोटी प्रतियां हैं वो भी मौजूद हैं, जिसमें भील रामायण भी शामिल है। इसके अलावा भारत के बाहर दूसरे देशों में भी विभिन्न रूपों में रामायण लिखी गई है। सभी रामायण का आधार एक ही है, वाल्मीकि रामायण। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो वाल्मीकि कृत रामायण है ये आज से लगभग 2,500 से 3,000 साल पहले लिखा माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं और 7 कांड हैं।
दक्षिण में तमिल भाषा में कंबन रामायण मिलती है, जिसे रामावतारम भी कहा जाता है। इसके जो रचयिता हैं वो महर्षि कंबन हैं और यह रामायण वाल्मीकि रामायण से कुछ अलग है। इसमें 7 कांड के अलावा भी कई सारी कहानियां हैं, जैसे रावण ने पुरोहित बनकर भगवान राम की सहायता की थी। अच्छा, लेकिन वो अगर लिखे थे तो राम के चरित्र पे ही तो लिखे होंगे रामायण। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जितनी भी रामायण लिखी गई है, जितनी भी प्रचलन में पढ़ते हैं लोग या पढ़ाते हैं, उसका मुख्य बिंदु वाल्मीकि कृत रामायण ही है। लेकिन जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कंबन रामायण है, इसमें भी 7 कांड हैं, वाल्मीकि कृत रामायण में भी 7 कांड हैं, लेकिन कुछ कहानियां इसमें और अलग से हैं जो आपको किसी भी रामायण में देखने को नहीं मिलती है। वैसे तो रामचरितमानस जो है और वाल्मीकि रामायण, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंस है। जी बिल्कुल डिफरेंस है। अच्छा संदीप जी, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे कि रावण ने राम की कब मदद की थी और किस समय की थी? जी देखिए, ये कंबन रामायण में मिलता है ये वाकया। जब एक बार ऐसा हुआ कि जब भगवान राम लंका पर जाते हैं चढ़ाई के लिए, तो समुद्र के पहले सभी को पता है कि वो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का वहाँ पे रुद्राभिषेक वगैरह वो पूजा करते हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि लिंग थाप विधवती करे पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा। तो उससे पहले भगवान चाहते थे कि यहाँ पर एक मैं यज्ञ कराऊं। तो यज्ञ की जब संकल्प लेते हैं कि यज्ञ कराना है, तो अब वहाँ पर पंडित कहाँ से मिलेगा? तो भगवान राम चाहते थे कि हमारा जो ये यज्ञ है वो ऐसा पंडित पूरा कराए, हम पुरोहित उसको बनाएंगे जो शैव भी हो और वैष्णव भी हो। वैष्णव तो पैदाइशी था क्योंकि वो ब्राह्मण था, वो शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। अब हुआ ऐसा कि जैसे सेनापति जो होते हैं, तो उस समय भगवान राम के सेनापति जामवंत जी थे। तो जामवंत जी राम भगवान को बताते हैं कि आप जैसे पंडित को ढूंढ रहे हैं वैसा पंडित केवल रावण ही है, रावण के सिवा अतिरिक्त कोई ऐसा पंडित है नहीं। तो राम भगवान कहते हैं कि ठीक है, हमारी तरफ से आप हमारे संदेश लेके रावण के पास जाइए और आप उनसे आग्रह करिए कि क्या वो हमारे आचार्य बनेंगे। तो होता ऐसा है कि जो रावण के दादा थे पुलस्त्य, वो जामवंत के मित्र थे। तो इस वजह से जामवंत भी रावण के दादा हुए। तो जामवंत जब जाते हैं तो जामवंत का बहुत भव्य स्वागत किया जाता है। लंका में उनके आने का जब खबर जामवंत भी लंका में गए? हाँ, जामवंत जी गए हैं। और ये कंबन रामायण के अनुसार, कंबन रामायण के अनुसार जामवंत जी जाते हैं और उनको रावण को बताते हैं पूरी बात। तो रावण सब कुछ सुनने के बाद जामवंत जी से कहता है कि क्या वो जो राम हैं वो लंका विजय के लिए ये यज्ञ करना चाहते हैं? तो रावण पूछता है। तो फिर जामवंत जी कहते हैं कि जी हाँ, वो लंका पर विजय के लिए ही यज्ञ करना चाहते हैं। तो रावण कहता है ठीक है, हम जरूर आएंगे। फिर रावण जाता है सीता जी के पास और सीता जी से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि राम लंका आने से पहले लंका विजय के लिए एक यज्ञ करना चाहते हैं, जिसका पुरोहित मैं बनने का संकल्प ले चुका हूँ। ठीक है। तो फिर सीता जी से रावण कहता है कि कल, क्योंकि बिना पत्नी के तो कोई यज्ञ पूरा होगा नहीं, और हमारे यजमान की जो पत्नी है वो लंका में है, इसलिए कल तुम तैयार होना, हमारे साथ चलना यज्ञ में, और जब यज्ञ समाप्त हो जाए तो पुनः हमारे साथ लौट आना। तब सीता जी ने हाथ जोड़ के कहा था जी आचार्य, जैसी आज्ञा आपकी आचार्य। तो उसी समय रावण ने सीता जी को वरदान दिया था अखंड सौभाग्यवती भव, उस समय। और जब यज्ञ समाप्त होता है तब राम भगवान जब उनको दक्षिणा देने की बोलते हैं, तो रावण कहता है कि आप दक्षिणा तो हमें क्या देंगे, आप तो खुद वनवासी हैं। तो आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो आज से आप हमारे शिष्य हुए। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो तो हमारे सामने हमारा शिष्य होना चाहिए। ये रावण ने दक्षिणा के रूप में मांगा था।
और रावण वहाँ भी राम को सर्व मनोरथ पूर्ण भव का आशीर्वाद दे के आया था। ये कंबन रामायण के अनुसार। अब आपको हम आगे ले चलते हैं, कुछ और रामायण के दर्शन कराते हैं। करुणा जी, पता है अपने आप में बहुत दिलचस्प कहानी है ये कि आपको वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कंबन रामायण में आपको पढ़ने को मिल जाएगी। जैसे मैंने एक वाकया बताया, ऐसे उसमें कई सारी कहानियां हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, तेलुगु में ध्रुपद रामायण है जो 13वीं सदी की रचना है। बहुत से रामायण में लक्ष्मण रेखा के बारे में बताया जाता है, जबकि द्विपद रामायण में ही बताया गया है। क्योंकि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि बोलते हैं लक्ष्मण रेखा, लेकिन ये किसी भी रामायण में नहीं है, और खासकर वाल्मीकि रामायण में तो इसका कहीं जिक्र भी नहीं है लक्ष्मण रेखा का। तो लक्ष्मण रेखा का जो हम लोग सुनते हैं, ये हम लोग कहाँ से सुनते हैं? तेलुगु रामायण का द्विपद रामायण जो है वहाँ लक्ष्मण रेखा का आता है, क्योंकि माता सीता जी को रेखा खींच के लक्ष्मण जी उसमें बोलते हैं कि आप रेखा के अंदर रहिए, आपकी सर्वथा रक्षा होगी। ये द्विपद रामायण से आता है। तो ये रेखा वाला जो प्रकरण है ये आपको किसी और रामायण में नहीं मिलता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे, कन्नड़ भाषा में एक तोरवे रामायण है जिसमें रावण का शिव धनुष के नीचे दब जाना। क्योंकि हम लोग दूसरा रामायण जब पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है प्रसंग कि रावण जो है जब उठाने जाता है उसका हाथ दबता है शिव धनुष के नीचे स्वयंवर में, लेकिन इसमें बताया गया है कि रावण खुद धनुष के नीचे दब गया था। जो भगवान विष्णु हैं, विष्णु जी की एक पत्नी का नाम है माया, जिसको योग माया बोलते हैं। तो इसी कन्नड़ के जो तोरवे रामायण है, तोरवे रामायण में बताया गया है मंथरा है वो भगवान विष्णु की योग माया यानी माया रूपी वो देवी थी। मंथरा का रूप जो बना के आई थी वो भगवान विष्णु की पत्नी योग माया थी। ठीक है। आदिवासियों में संथाल जनजाति में रामायण में राम भगवान आदिवासियों के साथ रहते थे, और उस रामायण में बताया गया है कि राम भगवान एक मंदिर, शंकर जी का मंदिर बना के और आदिवासियों के साथ ही पूरे 14 साल बिता दिए हैं और उन्हीं के साथ रहते थे। उसमें रावण का कोई जिक्र ही नहीं आता, सीता हरण का कोई जिक्र नहीं आता। बिरहोर जनजाति की जो रामायण है उनके अनुसार राजा दशरथ की 7 पत्नियां थीं और सीता ने एक राई के दाने यानी एक सरसों के दाने से रावण को भस्म कर दिया था। मध्य प्रदेश के बैगा भूमिया जनजाति के अनुसार जो उनकी रामायण है उसमें सारी कहानियां तो एक जैसी मिलेंगी, लेकिन उसमें बताया गया है कि माँ सीता की 6 उंगलियां थे। अच्छा। हाँ, तो ये जबकि रामायण या रामचरितमानस में इसका कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद इसके अलावा आदिवासियों में भील और गोंड रामायण भी है। इसके अनुसार जो है वो माता सीता का जहाँ से हरण हुआ था उस जगह पर गोंड और भील रहते थे और उन्हीं के साथ माता सीता रहती थी जब उनका हरण हुआ था, जबकि ये रामायण और रामचरितमानस में आपको नहीं मिलता प्रसंग। जी रामायण जो है इतना विस्तृत है कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कथा का वर्णन है, लेकिन एक बात तो सच है कि वो कहीं ना कहीं राम से ही कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, वो किस तरीके से उस कहानी को कहते हैं वो अलग हो सकता है, लेकिन कनेक्ट तो राम से ही है। अब हम आपको आगे कुछ और बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम के लोगों को ले लीजिए, वहाँ के लोगों का ये मानना है या उनकी जो रामायण है, उनकी जो सभ्यता है, उसमें ये माना जाता है कि भगवान राम ने ही उनके पूर्वजों को धान की खेती करना सिखाया था। इसी तरीके से करुणा जी मणिपुर के कर्बिश जनजाति के पास सबिन अलून नाम की एक रामायण है। उसके अनुसार जो है रामायण यानी कर्बिश जनजातियों का ये मानना है, कर्बिश जनजाति के जो लोग हैं वो अपने आप को किष्किंधा के राजा सुग्रीव के वंशज बताते हैं और वो अपने आप को मानते हैं, जबकि ऐसा रामचरितमानस और रामायण में आपको कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके उपरांत में आपको असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में तिवास जनजाति के पास जो रामायण है उसका नाम है खारंग।
इसमें सीता के दुखों का वर्णन किया गया है, ओनली दुखों का वर्णन किया गया है, लेकिन उनकी भी रामायण है और इस रामायण से कुछ हटके है उनकी रामायण, लेकिन कनेक्शन तो राम से ही है। हाँ, कनेक्शन राम से ही। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा तमिलनाडु और श्रीलंका में सिंगली रामायण की कथा मानी जाती है और वहां पर सिंगली रामायण का नाम है, ठीक है। श्रीलंका में, हाँ, श्रीलंका और तमिलनाडु में, और उस रामायण का नाम सिंगली है। इस रामायण के अनुसार भगवान राम अकेले ही केवल वनवास गए थे। इस रामायण में उल्लेख नहीं है कि लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास गए हैं। और इस रामायण में यह भी लिखा गया है कि भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं गए थे, 7 वर्ष के लिए वनवास गए थे। और जो वनवास का लास्ट वीक था, हफ्ता था, उस 7 दिनों में ही सीता जी का हरण हुआ था और उस 7 दिन के अंदर ही रावण का वध भी हुआ था, ठीक है। ये आपका सिंगली रामायण में आता है। जस्ट रामचरितमानस या रामायण से जस्ट विपरीत है चीज। विपरीत आप नहीं कह सकते, कुछ अलग डिफरेंट है। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हाँ, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा था कि कितने प्रकार की रामायण है, लेकिन कनेक्शन तो राम से है। जो बौद्ध रामायण है करुणा जी, उस रामायण का नाम है दशरथ जातका। इस रामायण में, बौद्ध रामायण में सीता जी का हरण का कोई उल्लेख ही नहीं है बौद्ध रामायण में, क्योंकि उसमें यह माना गया है कि सीता जी का हरण हुआ ही नहीं है। और बौद्ध रामायण में जो है वनवास 12 साल के लिए लिखा गया है कि भगवान राम का 12 साल के लिए वनवास हुआ था, लेकिन वो वन में नहीं गए थे, वो हिमालय उनको भेज दिया गया था 12 साल के लिए और गुफाओं में, गिर कंदराओं में रहने के लिए। मतलब ऐसा उसमें उल्लेख। हाँ, ये आपका बौद्ध रामायण में है। जैन रामायण है करुणा जी, उसका नाम है कौमचर्या, और कौमचर्या में भगवान राम को पूरी तरीके से अहिंसक दिखाया गया है, वो किसी का वध नहीं किए हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ तक कि कौमचर्या रामायण में बताया गया है कि भगवान राम ने रावण का वध किया ही नहीं है, लक्ष्मण जी ने वध किया है। तो इस रामायण में लक्ष्मण जी को मुख्य किरदार में रखा गया है, ठीक है। अच्छा संदीप जी, ये तो जितना आप बताएं तो भारत में ही विकसित है और भारत वाले ही पढ़ते हैं जी, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्री, मतलब अलग देश में जो पढ़ा जाता है वो भी कुछ अलग है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपका मलेशिया का रामायण हो गया, ठीक है, तो मलेशिया का रामायण है, उसका नाम है हिकायत शेरी राम में, ठीक है। और इस रामायण के अनुसार जो है वो मुख्य भूमिका में भी लक्ष्मण है, राम मुख्य भूमिका में नहीं है। मतलब वो रामायण में जो भी करते हैं वो लक्ष्मण ही करते हैं, मुख्य भूमिका में लक्ष्मण को दिखाया गया है। और उस रामायण में लक्ष्मण को राम के बराबर का दर्जा दिया गया है। तो ये आपका मलेशिया का रामायण हो गया। अब हम आपको थाईलैंड की जो रामायण है उसके बारे में बताऊंगा। तो जो थाईलैंड का रामायण है उसका नाम है राम की एन, ठीक है। तो राम की एन में हनुमान का प्रमुख किरदार बताया गया है। उसमें राम और लक्ष्मण को थोड़ा साइड में रखा गया है और हनुमान को प्रमुख बताया गया है। और आपको एक चीज जान के बहुत हैरानी होगी, थाईलैंड में हनुमान के किरदार को बहुत प्रसिद्धि मिलती है, बहुत लोकप्रिय माना जाता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे करुणा जी, एक ऐसा कंट्री जो इस्लामिक स्टेट है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की जो रामायण है उस रामायण में राम का किरदार है, लक्ष्मण का किरदार है और सीता का भी किरदार है। सारे पात्र हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा पात्र भी आ जाते हैं बाहर से। वो बाहरी पात्र हैं कौन? जो वहाँ के लोकल देवी देवता हैं इंडोनेशिया के, उनका भी समावेश कर दिया गया है। ये इंडोनेशिया का। और आपको बताना चाहेंगे कि इंडोनेशिया एक ऐसा इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे आज भी रामायण होता है। हाँ, वहाँ रामलीला खेला जाता है। और वहाँ पर वो खुद ये बोलते हैं कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, वंशज है, वो राम भगवान से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया में ही, अपने भारत में ही एक ऐसा रामायण है जिसका नाम अद्भुत रामायण है। तो अद्भुत रामायण में सीता जी को काली का अवतार माना गया है। उसमें बताया गया है कि सीता जी काली का अवतार हैं
और रावण का वध भी सीता जी ही करती हैं, अच्छा, हाँ तो काली का रूप देके। हाँ, और ये गौड़ समाज में भी जो गौड़ रामायण है उसमें भी यही प्रकरण आता है कि सीता जी ने ही रावण का वध किया था। ऐसे ऐसे करके करुणा जी हमारे भारत में, हमारे देश में और विदेश में भी इस समय 300 से ज़्यादा रामायण की प्रतियां चल रही हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, वो किसी भाषा में हो और किस तरीके से हो, लेकिन कनेक्ट राम से ही है। ठीक है, तो ये रामायण का पूरा इतिहास है। जी संजीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में। जी धन्यवाद।